इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेबेन्स की थ्योरम। ये थ्योरम बताता है कि अगर किसी देश में किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट होता है। देखो, अगर किसी एक फैक्टर लेबर या कैपिटल की सप्लाई बढ़ जाती है, मान लो लेबर की सप्लाई बढ़ गई और कमोडिटी प्राइसेस कांस्टेंट रहे, तो जिस गुड में वो फैक्टर इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है ना, उसका आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरे गुड का आउटपुट घट जाएगा। अब इस जो ये थ्योरम है, इसके कुछ अजम्पशन है, जैसे कि दो गुड्स होने चाहिए, या तो जैसे कि या तो क्लॉथ है, स्टील है, दो गुड्स होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए, लेबर और कैपिटल, फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। अब मान लो क्लॉथ है, क्लॉथ हमारा लेबर इंटेंसिव है, स्टील हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। अब देश में लेबर की क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे कैसे बढ़ सकती है, या तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई या माइग्रेशन से बढ़ सकती है। अब इकोनॉमी के पास एक्स्ट्रा लेबर है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्लॉथ इंडस्ट्री लेबर को ज़्यादा यूज़ करेगी, क्लॉथ का आउटपुट तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दो कि जो क्लॉथ है, क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपिटल भी चाहिए होगा ना, तो कैपिटल को स्टील इंडस्ट्री से क्लॉथ इंडस्ट्री में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, क्लॉथ का आउटपुट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और स्टील का आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही है रेबेन्स्की की थ्योरम का मेन रिजल्ट।